नमस्कार, मैं हूं रत्ना। YouTube चैनल रेडियो कथा रत्न पर आप सबका स्वागत है। वैसे तो प्यार का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन प्यार का दिन होता है, होना भी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया जब ये एक हफ्ता प्यार के नाम डेडिकेट करके इसे सेलिब्रेट कर रही है, तो हमने भी सोचा क्यों ना इस वैलेंटाइन वीक पर हम भी आपको सुनाएं एक प्यार की कहानी। मैक्सिम गोर्की की लिखी हर लवर हमने चुना है आपको सुनाने के लिए अपने चैनल पर। रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की विश्व प्रसिद्ध हैं अपने उपन्यास माँ के लिए, जिसे लगभग हर भाषा में अनुदित किया गया है। हर लवर कहानी में एक स्टूडेंट है और एक सजा याफ्ता औरत। उनकी कहानी में क्या ट्विस्ट आते हैं, क्या टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनिए उसका प्रेम। आपको कहानी सुनाने के लिए हम कई सारी कहानियां पढ़ते हैं, फिर उनमें से चुन चुन कर लाते हैं कुछ अच्छी कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो आप हमारी कहानियों को लाइक और कमेंट ज़रूर दें। ये हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं होता। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैक्सिम गोर्की की लिखी कहानी हर लवर, उसका प्रेम। जुड़े रहिए रेडियो कथा रत्न के साथ। उन दिनों मैं मॉस्को में पढ़ता था। मेरे पड़ोस में एक ऐसी महिला रहती थी जिसे संदिग्ध माना जाता था। वह पोलैंड की रहने वाली थी और उसका नाम टेरेसा था। मर्दों की तरह लंबा कद, गठीला डील डॉल, काली घनी भौहें, जानवरों जैसी चमकती काली आंखें, भारी आवाज, कोचवान जैसी और बेहद ताकतवर मांसपेशियां उसके व्यक्तित्व को मेरे लिए खौफनाक बनाती थी। मैं बिल्कुल ऊपर रहता था और उसकी बरसाती ठीक मेरे सामने थी। वह जब घर पर होती तो मैं कभी अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ता था। कभी कभार हम सीढ़ियों पर या आंगन में मिलते और वह ऐसे मुस्कुराती कि मैं अपनी मुस्कान छुपा लेता। अक्सर वह मुझे नशे में धुत मिलती और उसकी आंखों में उनींदापन, बालों में अस्तव्यस्तता दिखाई देती और विभत्स ठहाके लगाती रहती। और ऐसे में वह मुझसे जरूर बात करती। और कैसे हो मिस्टर स्टूडेंट? कहते ही उसकी विभत्स हंसी उसके प्रति मेरी नफरत को और बढ़ा देती। मैंने वह कमरा कई बार छोड़ने की सोची, लेकिन मुझे अपना छोटा सा कमरा बहुत प्यारा लगता था, जिसकी खिड़की से बाहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता था और वहां काफी शांति थी। इसलिए मैंने इस कष्ट को सहना ही स्वीकार कर लिया। एक सुबह मैं बिस्तर पर लेटा क्लास से गैर हाजिरी का बहाना ढूंढ रहा था कि दरवाजा खुला और टेरेसा की भारी आवाज ने मेरी चेतना को झकझोर दिया। तबीयत तो ठीक है ना मिस्टर स्टूडेंट? क्या चाहिए? सर, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, निराश तो नहीं करेंगे? मैं चुपचाप पड़ा रहा और खुद से ही कहने लगा, हे दयानिधान करुणावान, उठो। मुझे घर पर एक चिट्ठी भेजनी है। उसने कहा। रक्षा करना भगवान, मैंने मन ही मन कहा और उठकर अपनी मेज तक आया। एक कागज उठाया और उससे कहा, इधर आकर बैठिए और बताइए क्या लिखना है। वह आई, जोश के साथ कुर्सी पर बैठी और मेरी तरफ अपराध भाव से देखने लगी। अच्छा, तो किसके नाम चिट्ठी लिखवाना चाहती हैं आप? बोज़लोव काशबूत के नाम, कस्बा स्विजियाना, बारसा रोड। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या लिखना है। माय डियर बोल्स, मेरे प्रियतम, मेरे विश्वस्त प्रेमी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हे सोने जैसे खरे दिल वाले, क्यों तुमने इतने दिनों से इस छोटी सी दुखियारी कबूतरी टेरेसा को चिट्ठी नहीं लिखी? मेरी हंसी निकलते निकलते रह गई। एक छोटी सी दुखियारी कबूतरी, 5 फुट से भी लंबी, पत्थर की तरह सख्त और भारी चेहरा, इतना काला कि बेचारी छोटी कबूतरी जैसे जिंदगी भर किसी चिमनी में रही हो और कभी नहाई नहीं। खुद पर काबू रखकर मैंने पूछा, कौन है यह मिस्टर बोल्स? मेरा नौजवान आदमी। नौजवान आदमी? आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं एक लड़की, क्या मेरा नौजवान आदमी नहीं हो सकता वह? ओह, क्यों नहीं, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। और यह नौजवान कब से आपका आदमी है? मैंने कहा। 6 साल से। ओह हाँ, तो चलिए आपकी चिट्ठी लिखते हैं।
और मैंने चिट्ठी लिख दी। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ कभी आपके काम आ सकूं। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, शुक्रिया। शायद आपके कपड़ों को मरम्मत की जरूरत हो, मैं कर दूंगी। उसने मुझे शर्मसार कर दिया और मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मुझे उनकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं। सुनकर वह चली गई। कुछ दिन बाद एक शाम वह फिर आई। हेलो मिस्टर स्टूडेंट, कुछ खास काम तो नहीं कर रहे आप? नहीं, क्या बात है? मैं पूछ रही थी कि क्या आप मेरे लिए एक और चिट्ठी लिख देंगे? अच्छा, मिस्टर बोल्स को? नहीं, इस बार उनकी तरफ से। क्या? ओह, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, माफ़ करें। मेरी एक जान पहचान वाले हैं पुरुष मित्र। मेरी तरह उनकी भी एक प्रेमिका है, टेरेसा। क्या आप उस टेरेसा के लिए एक चिट्ठी लिख देंगे? मैंने देखा वह तनाव में थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। पहले तो मैं चकरा गया था, फिर मामला कुछ मेरी समझ में आया। देखिए, मैंने कहा, मोहतरमा, न तो कोई बोल्स है और न ही टेरेसा। आप अब तक मुझसे झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं, छल किए जा रही हैं। मुझे आपसे पहचान बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझिए आप। और अचानक वह घबरा गई। लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही। मुझे लगा मैंने उस पर संदेह करके कुछ गलत किया है। वह मिस्टर स्टूडेंट कहकर अचानक अपना सिर हिलाते हुए दरवाजे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। एक भयानक आवाज के साथ उसका दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मुझे काफी दुख हुआ और लगा कि उसके पास जाकर मामला सुलझा लेना चाहिए। वो जो चाहती है वह लिख देना चाहिए। मैं उसके कमरे में गया। वह घुटनों पर झुकी, हाथों में सिर पकड़े बैठी थी। सुनिए, मेरी बात सुनेंगी आप? मैंने कहा। वह उठी, आंखें चमकाती हुई मुझ तक आई और मेरे कंधों पर हाथ टिकाते हुए अपनी खरखरी आवाज से फुसफुसाती हुई बोली, देखिए, बात यह है कि ना तो सच में कोई बोल्स है और ना ही टेरेसा। लेकिन इससे आपको क्या? आपको तो एक कागज पर कुछ लिखने में ही तकलीफ होती है। कोई बोल्स नहीं और ना ही टेरेसा, सिर्फ मैं हूं। माफ कीजिएगा, मैंने कहा। यह सब क्या है? आप कहती हैं कोई बोल्स नहीं है? हाँ। और कोई टेरेसा भी नहीं है? हाँ, बस मैं टेरेसा हूं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह मेज तक आई, कुछ तलाश किया और कहने लगी, अगर आपको बोल्स के नाम चिट्ठी लिखने में तकलीफ हुई तो ये रहा आपका लिखा कागज। दूसरे लोग लिख देंगे मेरे लिए। सुनिए मैडम, इन सब का क्या मतलब है? आप क्यों दूसरों के नाम चिट्ठी लिखवाने जाएंगी? यह तो पहले लिखा हुआ है और आपने इसे अभी तक भेजा भी नहीं। कहाँ भेजती? क्यों? मिस्टर बोल्स को? ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने बताना शुरू किया, बात यह है कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो हो। क्या मैं औरों की तरह इंसान नहीं हूं? और किसी को उसे चिट्ठी लिखने में क्या तकलीफ है? माफ कीजिएगा, किसे? मिस्टर बोल्स को और किसे? लेकिन वह तो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे भगवान, क्या फर्क पड़ता है अगर वो नहीं है? उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हो सकता है मैं उसे लिखती हूँ और उससे लगता है कि वो है, और टेरेसा जो मैं हूँ उसे वह जवाब देता है और मैं फिर उसे लिखती हूँ। और आखिरकार मेरी कुछ समझ में आया। मेरे पास एक ऐसी इंसानी शख्सियत खड़ी थी जिसे दुनिया में प्यार करने वाला कोई नहीं था, जिसने अपने लिए खुद एक दोस्त इजाद कर लिया था। देखिए, आपने बोल्स के नाम एक चिट्ठी लिखी, मैं इसे किसी के पास ले जाती और वह इसे पढ़ के सुनाता तो मुझे लगता कि बोल्स है, और मैंने आपसे टेरेसा के नाम पत्र लिखने के लिए कहा था। उसे लेकर मैं किसी के पास जाती और उसे सुनते हुए मुझे विश्वास हो जाता कि बोल्स जरूर है और जिंदगी मेरे लिए थोड़ी सहज सरल हो जाती। उस दिन के बाद से मैं नियमित रूप से उनके लिए चिट्ठियां लिखने लगा, बोल्स के नाम और बोल्स की तरफ से टेरेसा को। वह उन्हें सुनती और रोने लग जाती। काल्पनिक बोल्स के वास्तविक पत्रों से आंसुओं में डूबकर
उसने मेरे कपड़ों की मरम्मत का जिम्मा ले लिया। लगभग 3 महीने तक इस सिलसिले के बाद उन्होंने इसे जेल भेज दिया। अब तो वो निश्चित तौर पर मर चुकी होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही कहानी के चैनल को आगे बढ़ाते रहें।